सागर जिले के शाहगढ़ तहसील के बरगुआ गांव में गुरुवार दोपहर अचानक गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 40 से 50 एकड़ रकबा जलकर खाक हो गया। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। इस हादसे में कई गरीब किसानों की पूरी फसल जल गई, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन किसानों का कहना है कि खेतों के पास से गुजर रहे बिजली के तारों से चिंगारी गिरने से आग भड़की हो सकती है। खेत में पड़े सूखे पुआल और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली। किसी की लापरवाही से आग लगी हो सकती है, क्योंकि गेहूं की कटाई का समय चल रहा है। खेतों में फसल तैयार थी, जो देखते ही देखते जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और आसपास के किसानों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल पहुंची तब तक लाखों की फसल जल चुकी थी। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। शाहगढ़ के तहसीलदार जीसी राय ने बताया कि 40 से 50 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। प्रशासन जल्द ही प्रभावित किसानों का सर्वे कराएगा और उन्हें सरकारी राहत योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना में कई गरीब किसानों की पूरी फसल जल गई है, जिससे उनके घर में खाने तक का संकट आ गया है। किसानों ने बताया, मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ खेत था, पूरी फसल जल गई, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। किसान ने कहा, हमने साल भर की मेहनत लगा दी, लेकिन एक चिंगारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब सरकार ही हमारी मदद कर सकती है। तहसीलदार जीसी राय ने बताया कि प्रभावित किसानों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। बड़े, छोटे और संचित किसानों के अनुसार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से घबराने के बजाय धैर्य रखने की अपील की है और कहा कि उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। अगर आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सतर्क रहे और प्रशासन को सूचित करें। बरगुआ में कल 27/3/2025 को दिन में लगभग 2 बजे आज मैं स्वयं गया था वहां पर, तो 40 से 50 एकड़ के बीच में प्रारंभ आकलन पर गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर हमारा सर्वे दल काम कर रहा है, सभी किसान उपस्थित थे। तो वहाँ पर मौके का नजरी आंकलन प्रारंभिक रिपोर्ट बन चुकी है और सर्वे दल द्वारा पूरा जितने भी किसान प्रभावित हैं आगजनी की घटना से, उन सभी को हमारी जो RBC 6/4 के तहत प्रावधान है, उसके तहत उनको फसल का मुआवजे के रूप में सहायता राशि दी जाएगी। सर, मतलब मुआवजा प्रति कितने रुपये एकड़ के साथ मिलता है? हमारे RBC में अलग अलग कैटेगरी हैं। इसमें लघु सीमांत कृषक हैं और मध्यम लघु सीमांत के मध्यम कृषक हैं और बड़े कृषक हैं। तो इसमें जो RBC में कैटेगरी है, उन कैटेगरी के अनुसार उसमें जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, लघु और सीमांत कृषक में अगर संचित फसल है तो उसमें उसके लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। और बड़े किसान हैं तो उनके लिए, उसमें बड़े किसान के लिए जो सीमा 2 हेक्टेयर से अधिक के हैं, उनके लिए 13,600 रुपया प्रति हेक्टेयर की मान से है। और अधिकतम हमारे यहाँ 1,20,000 रुपया उसका आकलन किया गया। सर, ये खेत में मतलब आग लगने का कारण क्या रहा होगा? आग लगने का कारण जैसा कि किसानों ने बताया कि तिगुड़ा में बताया था कि जो किसान भूसा बनाने के लिए रीपर चला रहे थे, तो तिगुड़ा में उसकी बताया है। और बरगुआ में पक्की तो नहीं लोगों ने बताया, लेकिन ये बताया है कि हार्वेस्टर के कारण ही अधिकांश जगह आग लग रही, क्योंकि हार्वेस्टर दिन भर चलता है तो गर्म हो जाता है, तो उसकी स्पार्किंग वगैरह से आग लगने की घटनाएं किसान ऐसा बता रहे हैं। सर, वैसे आग से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? आग से बचाव के लिए मैंने दोनों जगह जहां जहां मैं गया किसानों से अपील की है कि फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करते हैं। हम तुरंत नगर पालिका से फायर ब्रिगेड को पहुंचाते हैं। जैसे उस दिन तिगोड़ा में मैंने बक्सवाहा, गुहारा और यहाँ से फायर ब्रिगेड को पहुंचाया था, और लोगों ने, अपने गांव के लोगों ने भी अपने सभी के सहयोग से सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पा लिया। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो हार्वेस्टर वाले हैं वो हमारे यहाँ से अनुमति लें और हार्वेस्टर के साथ आग बुझाने के उपकरण रखें, जैसे आग बुझाने की गैस है या कोई पानी के अन्य साधन, जिससे कि ये घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। और मैं किसानों से भी मेरा निवेदन है कि किसान आई फसल खड़ी हुई है, खेतों को सूना ना छोड़े, मौके पर रहें, ताकि कोई अज्ञात कारण से भी आगजनी की घटनाएं ना हो। और AMPV के मैंने JE को बता दिया है कि
कि चूंकि फसल आई है तो आप अपने ट्रांसफार्मर और जहां लाइनों में फॉल्ट है या कहीं कट है तो उनको भी आप देख लें, लाइन को बंद करवा दें ताकि बिजली की स्पार्किंग से भी आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। शाहगढ़ से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।